हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू येट अनदर इंफॉर्मेशनल सेशन जहाँ पे बहुत ही सारी कन्फ्यूजन सॉल्व होने वाली हैं आपकी, बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट द एग्जामिनेशंस एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द इंस्टीट्यूट, एलिजिबिलिटी डिफर करती है। एंड अगर इस चीज़ को या इस पॉइंट को आपने मिस किया तो डेफिनेटली बहुत सारी आगे को लेकर बहुत सारी कन्फ्यूजन्स क्रिएट होंगी एंड यू माइट मिस आउट ऑन सम वेरी इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर योर सेल्फ एज वेल। सो देयरफॉर दिस सेशन विल हेल्प यू टू बी वेरी क्लियर अबाउट कि अगर हम एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं तो एग्ज़ाम को लेकर क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, व्हाट आर थिंग्स यू नीड टू फुलफिल और कंडीशंस यू नीड टू फुलफिल सो दैट आप एग्ज़ाम लिख पा रहे हो। वंस यू आर डन विद द एग्ज़ाम, आपने कट ऑफ्स क्लियर कर लिए, उसके बाद एक नेक्स्ट प्रोसेस होगा PI, पर्सनल इंटरव्यू राउंड का, विच इज़ बीइंग कंडक्टेड ऑन एन इंडिविजुअल बेसिस बाय द इंस्टीट्यूट। बट अगर उस प्रोसेस का आपको पार्ट होना है, उससे पहले आपको क्या करना होगा, उससे पहले आपको इंस्टीट्यूट्स में अप्लाई करना होगा। नाउ व्हेन यू आर अप्लाइंग टू द इंस्टीट्यूट, यू ऑल्सो हैव टू फुलफिल देयर ओन सेट ऑफ कंडीशंस which will be different from the exam that you have appeared for, and this session today is all based on this particular information जहाँ पे we'll be discussing कि if IPMAT Indore as an examination opens gate to a lot of institutes, what are the set of criteria that those institutes place in front of the student and which you have to fulfill eventually so that आप उनके further admission process का part बन सको and they can consider you for their IPM program। else अगर आपने अप्लाई नहीं किया होगा एंड अगर या फिर आप उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं फुलफिल कर पा रहे हो, इवेंचुअली यू विल बी आउट ऑफ द एडमिशन प्रोसेस। एंड इवन इफ दो यू लाइक अगर आप कट ऑफ भी क्लियर करोगे एंड आपने अप्लाई भी नहीं कर रखा होगा ना, देन ऑल्सो यू विल नॉट बी एबल टू बेसिकली सिट फॉर देयर एडमिशन प्रोसेस एंड देयरफॉर यू हैव टू बी माइंडफुल अबाउट द टू थिंग्स। एक तो हम एलिजिबिलिटी की बात करेंगे, वो तो आपको दोनों के लिए ही ध्यान रखनी है। दूसरा ये भी होगा कि व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर द IPMAT इंदौर एग्जामिनेशन, आपको उसके बाद जैसे जैसे इन इंस्टीट्यूट्स के एप्लीकेशन फॉर्म्स ओपन होते हैं, विंडो लाइव होती हैं, आपको इन इंस्टीट्यूट में भी सेपरेटली जाके फॉर्म फिल करना होगा। बेसिकली ऑनलाइन मोड में ही होता है, सो आपको इन इंस्टीट्यूट्स का भी फॉर्म फिल करना होता है एंड दैट इज़ वाई these two things will be of utmost important। else अगर आप कट ऑफ क्लियर करोगे, सब कुछ कर रहे बट यू विल नॉट बी एबल टू सिट फॉर देयर एडमिशन प्रोसेस बिकॉज आपने एप्लीकेशन फॉर्म ही नहीं फिल कर रखा होगा। एंड देयरफॉर विल गेट स्टार्टेड विद दिस सेशन जहाँ पे बहुत सारी कन्फ्यूजन हम क्लियर करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून टुवर्ड्स द एंड एंड अच्छा लगे सेशन तो डेफिनेटली subscribe to the channel so that you can get more such information, more such videos that will be helping you to be much more aware about this entire journey जहाँ पे आपका major focus सिर्फ preparation करने पे हो, बाकी we will be taking care of। Okay, so yeah, stay tuned till the end। Okay, so the very the agenda of this particular session is definitely right in front of you कि IPMAT Indore, this is an examination जिसकी क्या eligibility होगी and then institutes की क्या eligibility होंगी, right? Let's just move to the next slide जहाँ पे we'll be talking about the exam eligibility specifically। When we talk about IPMAT Indore as an examination which is conducted by IIM Indore, अब इस एग्जाम को अपेयर करने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं एंड डेफिनेटली देयर आर अ लॉट ऑफ पैरामीटर्स, दे माइट बी द सेम फॉर द इंस्टीट्यूट एज वेल, और ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ पे कुछ पैरामीटर मिसिंग हो एंड वील टॉक अबाउट द डिफरेंस एज वेल। एक सिंपल से एग्जाम्पल देती हूँ। यहाँ पे कहीं पे भी देखो ना, आपको एग्जाम के रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको किसी स्ट्रीम का होना चाहिए या आपके पास कोई सब्जेक्ट होना चाहिए एज इन मैथमेटिक्स, इंग्लिश, एनीथिंग लाइक दैट, कोई भी ऐसी क्राइटेरिया नहीं है। बट व्हेन यू टॉक अबाउट द इंस्टीट्यूट्स, वहाँ पे कुछ इंस्टीट्यूट में आप ये क्राइटेरिया देख पाओगे, कुछ इंस्टीट्यूट में ये क्राइटेरिया मिसिंग होगी एंड देयरफॉर इट वेरीज एंड दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नाउ द वेरी फर्स्ट थिंग दैट विल बी टॉकिंग अबाउट इज IPMAT इंदौर्स एलिजिबिलिटी। द फर्स्ट क्राइटेरिया, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्राइटेरिया इज कि आपकी एज क्या होनी चाहिए व्हेन यू आर राइटिंग द एग्जामिनेशन इन द ईयर, इन विच एवर ईयर यू आर राइटिंग। फॉर एग्जाम्पल आप नेक्स्ट ईयर इस एग्जामिनेशन को लिख रहे हो 2026 में, 2026 में आपकी एज मैक्सिमम 20 ईयर्स की होनी चाहिए। अगर उससे ज़्यादा है तो यू वोंट बी एलिजिबल। सो यहाँ पे अगर स्पेसिफिकली हम इस एक टर्म को देखते हैं, August 1 को आप इधर 20 ईयर्स से कंप्लीट हो रहे होगे या August 1 के बाद
फॉर एग्जाम्पल आप अगस्त 15 को भी 20 ईयर्स के कंप्लीट हो सकते हो, आप अगस्त 31 को भी 20 ईयर्स के कंप्लीट हो सकते हो, या इवन सितंबर अक्टूबर जो भी उसके बाद आने वाले मंथ से आप किसी में भी 20 ईयर्स के कंप्लीट हो सकते हो। बट अगर उससे पहले आप 20 ईयर्स की एज को छू रहे हो, आपने लेट्स जस्ट से जुलाई 31 को भी अगर आपने 20 ईयर्स की एज कंप्लीट कर ली है, देन यू वोंट बी एलिजिबल। सो हम आईपीमैट इंदौर की अगर बात करते हैं यहाँ पे, यू हैव टू बी माइंडफुल व्हेन यू आर राइटिंग द एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर 2026 में, या उसके बाद जो भी बच्चे 2027 को भी टारगेट कर रहे होंगे, जिस भी ईयर में आप एग्जाम लिख रहे हो उस ईयर में आपको ये इंश्योर करना है कि आप उस ईयर में अगस्त 1 को ही 20 ईयर्स की एज कंप्लीट कर रहे हो, या उसके बाद। उससे पहले अगर 20 ईयर्स की एज कंप्लीट कर ली तो यू वोंट बी एलिजिबल। 19 ईयर्स के हो, 18 ईयर्स के हो, वोंट मैटर, बट 20 ईयर्स इज द पॉइंट वेयर यू हैव टू लुक आउट फॉर कि आप इस क्राइटेरिया को आप इसके आगे ना बढ़ो, ठीक है। नाउ द सेकेंड क्राइटेरिया जो हमारी एज से ही रिलेटेड है, सो फॉर ऑल द जनरल कैंडिडेट्स एंड ऑल द NCO-BC कैंडिडेट्स, ये एज क्राइटेरिया 20 ईयर्स तक है उनके लिए। बट जो हमारे SC ST या PWD कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं जो एग्जाम के लिए अपीयर करना चाहते हैं, उनके लिए ये यहाँ पे ना थोड़ा सा रिलैक्सेशन है। सो यही जो 20 ईयर्स बाकियों के लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के तौर पे आता है एज को लेके, वही PWD SC ST कैटेगरी के लिए यही सेम चीज़ 25 ईयर्स तक हो जाती है। सो आप अगस्त 1 2026 में इधर आप 25 ईयर्स के हो, अगर आप 20 ईयर्स के भी पहले हो जाते हो, राइट, जैसे 31 जुलाई को भी अगर आप 20 ईयर्स के हो जाते हो बीइंग SC ST और PWD कैंडिडेट, इट वोंट मैटर, बिकॉज आपके पास वो रिलैक्सेशन है कि आप 25 ईयर्स तक कभी भी वो पेपर लिख सकते हो, ठीक है। नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट आपकी जो यहाँ पे एग्जाम को रिलेटेड क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी को लेके क्राइटेरिया जो है वो है आपकी गैप ईयर्स। वंस यू आर डन विद योर क्लास 12 कंप्लीट करने के बाद अगर आप इमीडिएटली अपना ग्रेजुएशन की पढ़ाई शुरू कर देते हो, देन देयर वोंट बी एनी गैप ईयर, कोई खाली टाइम पीरियड नहीं होता। गैप इज बेसिकली किसी दो चीज़ को करने के बीच में जो टाइम पीरियड है जो आइडल रह जाए उसको हम गैप ईयर बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आपने क्लास 12 के बाद डायरेक्टली अपना ग्रेजुएशन पढ़ाई शुरू कर दी, देन द गैप ईयर इज 0। बट वहीं अगर आपने आफ्टर अपना क्लास 12 कंप्लीट करने के बाद अपना ग्रेजुएशन की स्टडी नेक्स्ट ईयर में कंप्लीट करी, 2026 में मान लो आपने अपना क्लास 12 कंप्लीट किया, उसके बाद आप अपनी ग्रेजुएशन की स्टडी 2027 में पूरा शुरू कर रहे हो, तो तब जाके आपकी जो गैप ईयर हो जाता है ना वो 1 साल हो जाता है। नाउ व्हाट द इंस्टीट्यूट सेज कि अगर आपके पास 1 साल का गैप ईयर है चलेगा, 2 साल का है चलेगा, बट 2 साल से अगर बियॉन्ड जा रहा है आपका गैप ईयर, देन दे वोंट बी बेसिकली कंसिडरिंग यू फॉर इवन राइटिंग देयर एग्जामिनेशन, एंड दैट इज व्हाई व्हाट यू हैव टू इंश्योर, या बहुत सारे स्टूडेंट जो फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकाल पाते, दे कैन इवेंचुअली टेक अप द ड्रॉप ईयर एज वेल if they really want to get into these particular institutes, if they are very determined about getting into these institutes, they can take the gap year. But the thing is कि gap year तो चलो 1 साल का है तो वो चल जाएगा, but along with that what you have to ensure कि आपकी age according to your category आपको एज क्राइटेरिया भी फुलफिल करनी हो। यहाँ पे कोई भी क्राइटेरिया ऐसी नहीं है कि एक फुलफिल कर दी दूसरी नहीं फुलफिल कर रहे हो देन इट विल वर्क, नो, यू हैव टू टिक ऑफ ऑल द क्राइटेरियाज, देन ओनली यू विल बी एबल टू राइट द एग्जामिनेशन। ओके, सो These were related to your age and your class 12 के बाद का जो टाइम पीरियड आप कैसे यूटिलाइज कर रहे हो। नेक्स्ट वन इज अबाउट योर पास्ट, ठीक है। पास्ट में आपके क्लास 10th और क्लास 12th में कैसे मार्क्स रह चुके हैं, कितना इंपॉर्टेंस है उसका इस एग्जामिनेशन को लिखने के टाइम पे। वेल द एग्जामिनेशन डजंट यूजुअली आस्क फॉर आपका एक मिनिमम परसेंटेज, एक मिनिमम मार्क्स जो आपको चाहिए थे, देयर इज नो सच क्राइटेरिया। सो सिंपली आपने अपना क्लास 10th एंड क्लास 12th पास किया होगा, and that's it, there's no such minimum requirement, so you can freely apply to this particular examination for all the students जिनके पास ये थोड़ा सा कंसर्न रहता है कि क्लास 10th में मार्क्स अच्छे नहीं आए, 60 के बिलो है, they also can apply, because यहाँ पे कोई बार सेट नहीं किया गया है कि आपको इतना तो चाहिए then only you can write the examination, no, so freely आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। but what you have to be mindful about at the same time is कि आप अपने क्लास 12th की परफॉर्मेंस को अच्छा रख रहे हो, बोर्ड्स में अपने अच्छा सिक्योर कर रहे हो। why? फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल हेल्प यू टू सी, आप जब अप्लाई करते हो तो आप एक इंस्टीट्यूट को नहीं टारगेट में लेके चलते हो, यू हैव टू कीप योर
like you keep yourself open for other institutes as well. And ज़रूरी नहीं कि एक इंस्टीट्यूट में अगर आपके पास्ट एकेडमिक्स नहीं मांगे जा रहे हैं तो बाकी के इंस्टीट्यूट्स में भी नहीं मांगे जाएंगे. एंड दैट इज़ वाई यू हैव टू इंश्योर कि आपके क्लास 12 के मार्क्स अच्छे रहें. नॉट ओनली इट विल हेल्प यू टू लैंड इन टू बेटर अपॉर्चुनिटीज, बट ऑल्सो जिस तरीके से आप पढ़ रहे होगे दैट विल ऑल्सो हेल्प यू इन द इंटरव्यूज एज वेल, बिकॉज इंटरव्यूज आर मोस्टली एकेडमिक फोकस्ड. आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो आपके एकेडमिक सब्जेक्ट्स के अराउंड होंगे. एंड दैट इज वाई it will also come into the picture. It will be helpful in to a large extent. Okay, and therefore you have to maintain your balance between these entrance examinations and then your class 12th की education या class 12th के marks as well. Okay, so basic criteria अगर हम देखें तो यहाँ पे कोई भी minimum weightage नहीं है in simple. ठीक है. So this was about the IPMAT इंदौर एज एन एग्जामिनेशन. उसकी क्या क्राइटेरियाज रहेंगी जल्दी से हम ना इसके IPMAT इंदौर का एक एग्जाम स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं कि क्या क्या आपका सेक्शंस रहते हैं एंड व्हाट आर द मार्क्स दैट आर लाइक associated with every question, every right question, and how many questions are there within a particular section. All of that, क्या time limit रहती है, all of that you can see or have a look at the screen. ठीक है. इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में 3 सेक्शंस होते हैं. 3 सेक्शंस की मेजर फोकस एरिया आपकी होती है क्वांट्स, मैथमेटिक्स बेसिकली एंड देन इंग्लिश. दीज 2 एरियाज आर वेयर यू विल बी टेस्टेड. एंड ये 2 एरियाज 3 सेक्शन में डिवाइडेड है. पहला सेक्शन हमारा क्वांटिटेटिव एबिलिटी शॉर्ट आंसर, ऐसे स्टैंड्स फॉर शॉर्ट आंसर. सेकंड इज आर क्वांटिटेटिव एबिलिटी एमसीक्यू. एमसीक्यू आपको सबको पता होगा, एक क्वेश्चन होता है एंड देन यू हैव फ्यू ऑप्शंस एंड यू हैव टू टिक ऑफ द राइट आंसर फ्रॉम दैट. वर्बल एबिलिटी भी आपका एमसीक्यू पैटर्न पे ही बेस्ड होता है. एंड ऑल ऑफ दीज सेक्शंस basically comprise of your IPMAT Indore as an examination. Okay, now every section differs in the number of questions that they have. First section, which is of your quantitative ability short answer, it consists of 15 questions. Then next section, it consists of 30 questions, and the last section of verbal ability consists of 45 questions. Now these are the 3 sections. आपको इसी order में मिलेंगे जब आप एग्जाम लिखने बैठोगे, बट इस ऑर्डर में तो मिल रहे हैं, उनके साथ एक टाइम लिमिट भी एसोसिएटेड होती है. आपको पहला सेक्शन 40 मिनट्स में कंप्लीट करना है. एनी हाउ आप अगर आपने जल्दी भी कंप्लीट कर लिया तब भी आप उसी सेक्शन में रहोगे. जब 40 मिनट्स का टाइमर कंप्लीट होगा देन ओनली यू विल बी एबल टू मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन विच विल बी क्वांटिटेटिव एबिलिटी एमसीक्यू. एंड सिमिलरली एक सेक्शन को भी करने के लिए आपके पास 40 मिनट्स ही होंगे. फॉर एवरी सेक्शन यू हैव 40 मिनट्स एंड विद इन दिस टाइम लिमिट यू हैव टू अपीयर फॉर दिस सेक्शन. मार्किंग स्कीम की अगर हम बात करते हैं, फॉर एवरी राइट आंसर दैट यू विल बी गिविंग यू विल गेट और यू विल बी गेटिंग अवॉर्डेड विद +4 marks, and for every incorrect answer you will get -1. Now the relief in this particular entire examination would be, हर जगह तो restrictions है, हर जगह तो काफ़ी limitations है. The only relief is that कि ऐसे जो हमारा सेक्शन है वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है. सो ओवर देयर वन कैन मैक्सिमाइज देयर अटेम्प्ट, बट अगेन एक्यूरेसी शुड ऑलवेज द प्रायोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स. ठीक है. नाउ नेक्स्ट थिंग जो हमारा होगा कट ऑफ. आपने एग्जाम क्लियर कर लिया है, उसके बाद कट ऑफ एक बेसिक मिनिमम या आप कह लो मिनिमम मार्क्स आपको हर इन 3 सेक्शन में लाने होंगे. जो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किए, तीनों सेक्शन में मिनिमम मार्क्स लाने होंगे अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग. सो विच एवर कैटेगरी यू बिलोंग टू यू हैव टू secure a minimum mark in every respective section so that you are moving to the next round or you are being considered for the next round, which is the personal interview round. So with the very अगर हम किसी भी एक कैटेगरी का एग्जांपल लेते हैं, जनरल कैटेगरी का एग्जांपल लेते हैं, उनको QA ऐसे में 24 मार्क्स लेके आने होंगे, QA MCQ में 28 मार्क्स एंड देन VA MCQ वाले सेक्शन में 112 मार्क्स लेके आ रहे होंगे मिनिमम. दिस इज वाज द मिनिमम दैट वन मस्ट बी हैविंग एज अ स्कोर in a particular section so that they can be considered for the next round. Now again this is not fixed, it changes every year. So this was on the basis of the examination that happened in 2025 में किस तरह का एग्जाम आया था, क्या डिफिकल्टी रही थी, उसके बेसिस पे ये चेंज होता है, हर साल चेंज होता है. ठीक है. नंबर ऑफ पीपल हु आर टेकिंग द एग्जामिनेशन, द डिफिकल्टी लेवल ऑफ अ पर्टिकुलर सेक्शन. कोई एक सेक्शन बहुत ईजी होगा तो उसके कट ऑफ बहुत हाई हो जाएंगे, कोई सेक्शन बहुत टफ होगा तो उसके आपका कट ऑफ रिड्यूस हो जाएगा. सो यहाँ पे अगर हम एक कैटेगरी का एग्जाम्पल लेके देना चाहें, जनरल कैटेगरी को उठाते हैं, यहाँ पे 28 मार्क्स है. इस बार MCQ में 28 मार्क्स चाहिए थे. लास्ट ईयर क्या हुआ था, लास्ट ईयर this number was higher because and this year this number
got a little low because the paper or the section was pretty much difficult compared to the last year, and that is why we saw or we observed a drop over here. यहाँ 30 प्लस जो स्कोर था जो बच्चे को ऑब्टेन करना था उससे ड्रॉप होके 28 पे आ गया बिकॉज द सेक्शन वाज डिफिकल्ट, एंड दैट इज व्हाई इट डिफर्स, इट वेरीज एवरी ईयर डिपेंडिंग ऑन व्हाट द एग्जाम वाज ऑल अबाउट. ठीक है, सो अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग वन हैज टू सिक्योर दैट मिनिमम मार्क्स एंड देन दे विल बी कंसिडर फॉर द नेक्स्ट राउंड. फाइन. नेक्स्ट थिंग जो हमारी होगी, जो हमारा मेन एजेंडा है इस पर्टिकुलर सेशन का, which is institutes that accept the score of IPMAT Indore and what are their eligibility criteria, different from what was the eligibility criteria that we discussed for IPMAT Indore as an exam. Okay, so the very first institute definitely IIM Indore है हमारा, जो हमारा IPMAT Indore का स्कोर एक्सेप्ट करेगा. वहाँ पे यहाँ पे आपको कोई सेपरेटली एप्लीकेशन फॉर्म फिल आउट नहीं करना होगा. यू सिंपली फिल दी IPMAT Indore एप्लीकेशन एंड देन इवेंचुअली यू विल बी able to sit for their IIM Indore's interview round or basically admission process. Okay, now whatever criteria that we discussed earlier, it pertains to IIM Indore. There are no changes and therefore there isn't much need to discuss the eligibility criteria for IIM Indore abhi ke liye, because we have already discussed. The selection process will look like आपको entrance exam देना है and then you have to appear for the interview round. That's it, after clearing the cut-offs. सेकेंड इंस्टीट्यूट हम देख लेते हैं जो हमारा IPMAT इंदौर का स्कोर एक्सेप्ट करता है, दैट इज IIM रांची. नाउ अगर आप यहाँ पे क्राइटेरिया की बात करोगे, इट्स अगेन सिमिलर, बट द थिंग इज यू हैव टू अप्लाई सेपरेटली टू IIM रांची टू बी एबल टू सिट फॉर देयर इंटरव्यू राउंड्स, एंड इनके कट ऑफ्स भी डिफरेंट होंगे. अभी जो हमने कट ऑफ्स देखे वो IPMAT इंदौर एग्जामिनेशन के थे एंड मोर स्पेसिफिकली IIM इंदौर के कट ऑफ्स थे. ठीक है, उसको आपने क्लियर किया तो आप IIM इंदौर के प्रोसेस के लिए कंसिडर किए जाओगे. बट इफ यू हैव टू मेक योरसेल्फ एलिजिबल फॉर IIM रांची और एनी अदर इंस्टीट्यूट, आप सब इंस्टीट्यूट अपने खुद के सेट ऑफ कट ऑफ्स निकालते हैं एंड आपको उसको बेसिकली फुलफिल करना होगा, देन ओनली यू विल बी सिटिंग फॉर देयर एडमिशन प्रोसेस. सो IIM रांची का कट ऑफ वॉज डिफरेंट, इट वॉज ओवरऑल कट ऑफ. अभी हमने क्या देखा था, सेक्शन कट ऑफ, हर सेक्शन में एक मिनिमम मार्क्स लेके आना था. IIM रांची का कट ऑफ वॉज ओवरऑल फॉर द एंटायर एग्जामिनेशन एंड इट वॉज डिफरेंट. इट वॉज समवेयर अराउंड 88 फॉर अ जनरल कैंडिडेट स्टूडेंट. ओके, या नाउ IIM रांची की बात करें, दिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट सिचुएटेड इन झारखंड हैज़ द सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज योर IIM इंदौर या IPMAT इंदौर एग्जामिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो उसके जैसे ही आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है. मैक्सिमम एज 20 ईयर्स, रिलैक्सेशन भी है आपका यहाँ पे. क्लास 10th एंड 12th में कोई मिनिमम मार्क्स नहीं चाहिए एंड 2 years का गैप ईयर्स, सिमिलर टू IIM इंदौर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. राइट, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, आपने IPMAT इंदौर एग्जाम के लिए अपीयर किया, देन आपने इंटरव्यू के लिए अपीयर करना है एंड दैट विल बी कंडक्टेड सेपरेटली बाय IIM रांची. नेक्स्ट इंस्टीट्यूट दैट हैज बीन एडेड रिसेंटली इन द लिस्ट ऑफ IPM or basically the institutes who are offering IPM program is our IIM Amritsar, situated in Punjab. Now what eligibility criteria does IIM Amritsar has? So first criteria would be age related criteria, 20 years maximum आपको होना चाहिए for all the general या NCOBC के students. Then 25 years बाकी सबके लिए relaxation की तरह आता है. This is pretty much similar to what we have seen in IIM Ranchi and IIM Indore as well. Now change is over here. क्लास 10th एंड क्लास 12th में आपको मिनिमम 60% चाहिए होते हैं, देन ओनली यू विल बी एलिजिबल टू अप्लाई टू IIM अमृतसर, एल्स आप एलिजिबल नहीं होगे. ठीक है, गैप ईयर की बात करते हैं, मैक्स टू मैक्स 1 year का गैप ईयर अलाउड होता है IIM अमृतसर में, नॉट बियॉन्ड दैट. सो जो 2 साल का गैप ईयर जिनके पास है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते. एंड द टर्निंग पॉइंट ओवर हेयर वुड बी कि आपको मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट चाहिए होता है अपने पास्ट एकेडमिक्स में, देन ओनली यू विल बी एलिजिबल फॉर IIM अमृतसर. मैथमेटिक्स है या अप्लाइड मैथमेटिक्स है, दोनों में से कोई भी सब्जेक्ट आपका काम करेगा, बट आपके पास दोनों में से कोई एक होना चाहिए, देन ओनली यू विल बी कंसिडर्ड फॉर देयर फर्दर एडमिशन राउंड. एंड अगेन IIM अमृतसर के अपने सेट ऑफ कट ऑफ्स होते हैं. दिस ईयर दे डिडंट पब्लिकली रिलीज इट, बट उनके अपने खुद के कट ऑफ्स होते हैं. प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें, सिमिलर सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा. आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया, आपको इंटरव्यू के लिए अपीयर करना होता है. एंट्रेंस एग्जाम इज कॉमन टू ऑल दिस इंस्टीट्यूट, बट इंटरव्यू राउंड्स सब इंस्टीट्यूट अपने अपने इंटरव्यूज राउंड डिफरेंट डेट्स पे कंडक्ट करते हैं. सो अगर आपने 4 इंस्टीट्यूट्स में अप्लाई कर रखा है, आपको
4 बार उन इंटरव्यूज़ के लिए आपको अपीयर करना पड़ेगा. Another basically institute that is in our list is IIM Shillong. This was also basically added to the institute list which are offering IPM this year itself. IIM Shillong ने भी इसी साल से अपना IPM प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया था एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है इनके IPM program का. If you really want to know more about or in depth about IIM Shillong's IPM structure, we have a video. Go check that out. Okay, for more information on what IIM Shillong has to offer, and you believe me, they have provide the utmost flexibility in terms of what we have seen up until now for an IPM program. So go definitely check out that video. Okay, IIM Shillong के अगर हम eligibility criteria की बात करते हैं, so it has अगेन एज रिलेटेड जो क्राइटेरिया होगी वो हमारी मैक्सिमम 20 ईयर्स है एंड देन 5 ईयर का रिलैक्सेशन आपका बाकी स्टूडेंट्स के लिए. IIM अमृतसर के लिए यहाँ पे मैं करेक्ट करना चाहूँगी, ये 5 ईयर्स ही है. बेसिकली 25 ईयर्स इज द मैक्सिमम एज, वो इन दैट सेंस इट हैज़ बिन रिटन. यहाँ पे अगर हम IIM Shillong की बात करें सो मैक्सिमम 20 ईयर्स ऑफ एज है एंड 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है. ओके अब IIM Shillong की बात करते हैं यहाँ पे दूसरी क्राइटेरिया की. तो मिनिमम 60% इन क्लास 10th एंड 12th यहाँ पे भी रिक्वायर्ड होता है. एक पॉइंट जो यहाँ पे मिस हो गया है वो ये है कि यहाँ पे भी मैथमेटिक्स चाहिए होता है. मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स, whatever subject you have, you need to have, you must have it in your class 11th and 12th as a subject, so that you are eligible for appearing for IIM Shillong's admission process or basically being considered for IIM Shillong's IPM program. You need to have it as a basically eligibility requirement. You have to fulfill that requirement. And then again the selection process, it is again similar. आपके पास IPM at इंदौर का एग्जामिनेशन लिखने को होगा एंड देन यू हैव टू अपियर फॉर द इंटरव्यू राउंड, जहाँ पे आपको पहले तो IIM Shillong के कट ऑफ्स क्लियर करने होंगे एंड देन यू हैव टू अपियर फॉर their interview process. Okay, so these are the 4 major IIMs जो आपके IPM ऑफर कर रहे हैं and then at the same time they are accepting the score of IPM at Indore as an examination. You do not have to write different what we can say entrance examination for all these institutes. There is just one common आपका entrance examination. Okay. Other than the IIMs, which all institute do we have जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, जहाँ पे आपको IPM प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं. एंड अगेन दोज आर वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटीज और वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज टू बी अ पार्ट ऑफ, टू गेट अ हेड स्टार्ट फॉर योर करियर और लेट्स से फॉर योर फर्दर हायर एजुकेशन. एंड दोज आर योर these institutes: Nalsar, IFT Kakinada, then we have TAPMI as well, and then there are some other institutes, 2 more institutes, Nirma and Kriya University, where IPM program is being offered. Okay, now Nalsar, that is being situated in Telangana. अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, एज हमारा वही सेम पैटर्न है, मैक्सिमम 20 ईयर्स फॉर NC, OBC एंड जनरल कैंडिडेट्स. 25 ईयर्स मैक्सिमम एज होनी चाहिए हमारे बाकी के कैंडिडेट्स यानी कि SC, ST और PWD. अगेन 10th एंड 12th में कोई मिनिमम मार्क्स रिक्वायरमेंट नहीं है, 2 ईयर्स का गैप है. प्रीटी मच सिमिलर टू व्हाट वी सॉ इन IIM इंदौर. ओके, एंड इवन IIM रांची एज वेल. IFT काकीनाडा की बात करते हैं, यहाँ पे मैक्सिमम 20 ईयर्स की एज होनी चाहिए, 25 ईयर्स मैक्सिमम इज फॉर एवरीवन एल्स. अब क्लास 10th एंड 12th में 60% यहाँ पे भी चाहिए होते हैं. यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको वापस से आपको यहाँ पे वो फैक्ट रीइंफोर्स करना चाहूँगी कि अभी हमने देखा था IPM at इंदौर में कोई भी मिनिमम मार्क्स की रिक्वायरमेंट नहीं थी. और वहाँ पे मैं यही आपको बताना चाह रही थी कि जब आप एग्जाम्स के बियॉन्ड जाते हो ना, तो इंस्टीट्यूट में जब आप अप्लाई करना चाह रहे हो या किसी इंस्टीट्यूट को कंसिडर कर रहे हो या किसी इंस्टीट्यूट को अपने एज एन अपॉर्चुनिटी ट्रीट कर रहे हो, तो वहाँ पे कैसे क्राइटेरिया डिफर करती है. IPM at इंदौर या IIM इंदौर में कहीं पे भी मिनिमम 60% क्राइटेरिया नहीं था. बट यहाँ पे हमने बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट देखे हैं जहाँ पे क्लास 10th एंड 12th में आपको 60% चाहिए होता है. एंड दैट इज़ वेयर इट कम्स इनटू इम्पोर्टेंस. ये फैक्ट इम्पोर्टेंस में आ जाता है कि आपको अपने क्लास 12th के मार्क्स मेंटेन करके रखने हैं, वहाँ पे भी अपने परफॉर्मेंस मेंटेन करके रखनी है. बिकॉज सम गुड इंस्टीट्यूट्स माइट डिमांड कि आपके पास 60% होना चाहिए, बट वाइल दी अदर्स माइट से ओके वी आर प्रीटी मच ईजी अबाउट दैट एंड वी डू नॉट वांट टू गिव, और बेसिकली अब बच्चों के लिए वो स्ट्रगल क्रिएट करना नहीं चाहते हैं. सो वी विल बी क्वाइट lenient with it and we do not want you to have 60%, but at the same time other institute might demand you to have 60%, and that is why you have to ensure कि आप बोर्ड्स में अच्छा परफॉर्म कर रहे हो. ठीक है, नाउ 60% तो यहाँ पे हो गया, 2 ईयर्स का गैप ईयर भी है.
बियॉन्ड दैट सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट क्या है, मैथमेटिक्स, बिजनेस मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, ये आपके मैंडेटरी सब्जेक्ट होने चाहिए. अगेन दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन what you need to have for IFT काकीनाडा and what you do not need to have for IIM इंदौर. So जो क्वेश्चन होता है कि क्या जो बच्चे मैथमेटिक्स जिनके पास होती है वही क्लियर कर पाते हैं, क्या मैथमेटिक्स होना कंपलसरी है या किसी स्ट्रीम पर्टिकुलर स्ट्रीम को बिलोंग करना ज़रूरी है. देयर इज़ नो सच क्राइटेरिया दैट इज़ बेसिकली प्रेवलेंट इन ऑल द इंस्टीट्यूट. नो, हर इंस्टीट्यूट के साथ डिफर करता है. सो इवन इफ यू डू नॉट हैव मैथमेटिक्स, देयर आर स्टिल ऑप्शंस दैट आर आउट देयर फॉर यू विच यू कैन मेक द बेस्ट आउट ऑफ एंड देन यू कैन बेसिकली स्टार्ट विद योर further education. But there are some institute that you might miss out on if you do not have those particular subjects. Mathematics जैसे हो गया हमारा, है ना. And that is where it you have to you know अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस कि आपको क्यों डिफरेंस पता होना चाहिए इन सब की एलिजिबिलिटी के बीच में. बिकॉज एज फार एज यू आर अवेयर अबाउट इट, you will be taking the right decision for yourself. You will be not missing out on the some good opportunities. बाद में regret करने को नहीं रहेगा कुछ ऐसा, ठीक है. Now एडमिशन प्रोसेस की बात करें, यहाँ पे एक और डिफरेंस एडमिशन प्रोसेस में, IIT काकीनाडा सिर्फ एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बेसिस पे आपका एडमिशन प्रोसेस कंडक्ट करता है एंड दैट्स इट. देयर आर नो पर्सनल इंटरव्यू राउंड फॉर IIT काकीनाडा. सो एंट्रेंस एग्जाम दिया आपने एंड यू आर सॉर्टेड. ओके. तापमी की अगर बात करते हैं हम, तापमी में भी एज क्राइटेरिया इज सिमिलर. क्लास 10th एंड 12th मार्क्स में मिनिमम 60% चाहिए. देन यू हैव 2 years ऑफ गैप एंड बियॉन्ड दैट. अभी तक सब में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट देखा था मैंडेटरी सब्जेक्ट की तरह. अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हमें इंग्लिश चाहिए. सो तापमी डिमांड्स की स्टूडेंट के पास इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए इन देयर क्लास 10th एंड 12th सो दैट दे कैन अप्लाई टू देयर इंस्टीट्यूट, दे कैन परस्यू देयर IPM प्रोग्राम फ्रॉम तापमी. सिलेक्शन प्रोसेस विल बी अगेन सिमिलर. आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया एंड देन आप इंटरव्यू राउंड के लिए अपीयर कर रहे हो. यहाँ पे आप 2 एग्जाम्स के थ्रू बेसिकली अप्लाई कर सकते हो. पहला तो IP मैट इंदौर हो ही गया. यहाँ पे आप जिपमैट अगर आप अपीयर करते हो तो जिपमैट के स्कोर के थ्रू भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो. सो विच एवर एग्जाम यू हैव परफॉर्म्ड वेल इन, आप उसका स्कोर के थ्रू आप यहाँ पे अप्लाई करके एंड देन यू कैन बेसिकली प्रोसीड विद देयर एडमिशन प्रोसेस. सो बी अवेयर अबाउट दीज 2 ऑप्शंस दैट यू हैव. If you are basically appearing for all the major IPM entrance examination, then you can apply through whichever entrance exam you have performed well in. You can apply through that particular examination in this particular institute. Okay. Next, अगर हम बात करते हैं, the last two for our discussion, the last institutes for our discussion is basically Nirma University and Kriya University. Nirma University हमारी अहमदाबाद गुजरात में है and it has this maximum age limit of 20 years. That's it. किसी के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं होता है. क्लास 10th एंड 12th में मिनिमम आपको 60% चाहिए होते हैं. बट इफ़ यू आर समवन हु बिलोंग्स टू गुजरात, ठीक है, अगर आप ऐसे कैंडिडेट हो जो गुजरात को बिलोंग करते हो, देन आपके पास एक दूसरा तरीका है इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में अप्लाई करने के लिए. वो ये कि आपके मिनिमम 90% होने चाहिए इन क्लास 12th. अगर आपके 90% मार्क्स हैं मिनिमम, देन यू कैन अप्लाई थ्रू द गुजरात कोटा. दैट्स इट. ओके. आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए अपेयर करने की ज़रूरत नहीं है. अगेन इट्स क्वाइट अ डाइसी सिचुएशन, आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो कैसा नहीं कर रहे हो, बट ऑल डिपेंड्स ऑन कि कब तक इसकी एप्लीकेशन फॉर्म ओपन रहते हैं. तब तक अगर आपका रिजल्ट आ जाता है क्लास 12th का, देन यू कैन बेसिकली अप्लाई टू दिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट तो ऑन द बेसिस ऑफ योर क्लास 12th के मार्क्स. एंड इफ यू हैव सिक्योर्ड 90 या 90 से अबव इन क्लास 12th, देयर इज़ नो नीड कि आपने पहले एंट्रेंस एग्जाम लिखा हो या ना लिखा हो, आप एंड में भी जाके इस इंस्टीट्यूट में अप्लाई कर सकते हो. एंड देन व्हेन यू टॉक अबाउट द एप्लीकेशन और लेट्स से एडमिशन प्रोसेस, है ना, तो वहाँ पे जिन्होंने बेसिकली गुजरात एज ए गुजरात कैंडिडेट अप्लाई किया है, एंट्रेंस एग्जाम उनके लिए इवेंचुअली क्रॉस आउट हो जाता है. उनके लिए मैंडेटरी नहीं है कि आपने एंट्रेंस एग्जाम लिखा हो तो ही आप अप्लाई कर सकते हो. एंड देन इंटरव्यू राउंड तो होना ही होना है. बियॉन्ड दैट व्हाट द एडमिशन प्रोसेस लुक्स लाइक फॉर अदर कैंडिडेट्स, इट्स अबाउट द एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड देन योर इंटरव्यू राउंड. दीज आर द 2 मेजर कंपोनेंट्स जो हमने बाकी सब इंस्टीट्यूट में भी देखा है एक्सेप्ट फॉर आपका IFT काकीनाडा. नेक्स्ट इज योर क्रिया यूनिवर्सिटी. क्रिया यूनिवर्सिटी इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग बिकॉज इनकी कुछ अपनी अलग सेट ऑफ क्राइटेरियाज हैं. एज के टर्म्स में तो सेम है कि उनको मैक्सिमम 20 years ही चाहिए. उससे बड़ा कोई बच्चा होगा तो वो एडमिशन के लिए नहीं कंसिडर करेंगे. नाउ द इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट क्रिया यूनिवर्सिटी होगी वो ये है कि आपको क्लास 10th में बेसिकली
आपके पास क्या क्या सब्जेक्ट्स होने चाहिए और उनमें कितने मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। तो आपके पास मैथमेटिक्स तो होना ही होना चाहिए, इंग्लिश होना चाहिए, एंड देन इन 2 सब्जेक्ट्स के बियॉन्ड कोई 3 सब्जेक्ट्स होने चाहिए एंड उनमें मिनिमम मार्क्स 60% होना चाहिए। दिस इज द क्राइटेरिया फॉर स्पेसिफिकली टू क्लास 10। क्लास 12 पर अगर हम आए तो आपके बेस्ट 3 सब्जेक्ट्स हो सकते हैं। इट कैन बी एक्सक्लूडिंग इंग्लिश और एनी अदर लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज को एक्सक्लूड उसमें मतलब ज़रूरी नहीं है इंक्लूड करना, कोई भी बेस्ट 3 सब्जेक्ट्स होने चाहिए और उनमें मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। दिस इज हाउ द बेसिकली द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट फॉर क्रिया यूनिवर्सिटी लुक्स लाइक। एज एंड मार्क्स के बेसिस पे ही आपका सारा यहाँ पे खेल है। बेसिकली क्लास 10th में मैथ होना चाहिए, इंग्लिश होना चाहिए, तो यहाँ पे भी मैथमेटिक्स रिक्वायरमेंट आ ही गई। अब बियॉन्ड दैट क्लास 12th में ऐसा कोई मैंडेटरी सब्जेक्ट नहीं है, बेस्ट 3 सब्जेक्ट के बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, नाउ दी बेसिकली एडमिशन प्रोसेस विल लुक लाइक, इधर आप आईपी मैट इंदौर के थ्रू भी जा सकते हो या इस इंस्टीट्यूट का खुद का एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन है विच इज़ क्रिया एप्टीट्यूड टेस्ट, आप उसमें भी अपेयर कर सकते हो एंड उसके एग्जाम के स्कोर के बेसिस पे भी आप इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में अप्लाई कर सकते हो। सो आपने एग्जाम तो देना ही देना है, उसके बियॉन्ड इंटरव्यू राउंड एज यूजुअल होगा ही इस इंस्टीट्यूट के लिए भी। ओके, नाउ दीज वर ऑल द मेजर इंस्टीट्यूट जो आप IIM इंदौर के आईपी मैट एग्जाम के थ्रू जा सकते हो। ओके, नाउ या okay, so yeah, I hope this session was helpful to you। बहुत सारी कन्फ्यूजन्स क्लियर हो गई होंगी, नहीं हुई हैं तो कमेंट सेक्शन में अभी अपनी क्वेरी को ड्रॉप कर दो एंड वील डेफिनेटली रीच आउट टू यू अगेन in terms of whatever concern you have, whatever query you have, and yeah, stay tuned with us, subscribe to this particular channel so that आपको और ऐसे ही further sessions मिलते रहें, further ऐसे ही informations मिलते रहे time to time, so that you do not have to go out and look out for these information. We are there to help you out with this particular thing. Okay, keep your focus just on preparing, prepare well, and we'll see you next time. Till then, have a great time and take care of yourself.